हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। मैं तैयार हूँ इस टाइम पे गिरिराज जी की परिक्रमा जाने के लिए। अभी मैं सुबह से काम कर रही थी। आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर अभी मैं दर्शन करने जा रही हूँ, यानी कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने। तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग ही बना लेती हूँ और आप लोगों को ना पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा के भी दर्शन करा दूँगी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से मौसम भी बहुत शानदार है। तो आज सोचा चलो परिक्रमा करने चलते हैं। तो आज जा रहे हैं राधा कुंड की परिक्रमा करने और उसके 1-2 दिन बाद जाएंगे पूछड़ी की परिक्रमा करने, क्योंकि हमारे यहाँ का ना यही रहता है कि आप 1-2 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, जब भी आपका मन करे दूसरी परिक्रमा दे आओ। हाँ, जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं ना, तो जितने भी मेन मंदिर हैं, कुंड हैं, उनमें जरूर आचमन करते हैं। स्नान नहीं तो आचमन जरूर करते हैं। तो यहाँ पे राधा कुंड है। जब राधा कुंड की परिक्रमा लगा रहे हैं तो हमें सबसे पहले राधा कुंड ही पड़ा था और यहाँ पे थोड़ी देर शांति से बैठे, सुकून मिलता है गाइस। यहाँ पे सच में सुकून मिलता है गाइस। राधा कुंड से निकलते हैं तो राधा कुंड से थोड़ा सा आगे आता है ललिता कुंड। थोड़ी देर वहाँ भी बैठने की जगह है। ये जो रेलिंग देख रहे हो ना आप, यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है। आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हो आराम से। लेकिन हमें तो घर लौटना था क्योंकि जो बाहर के जितने भी लोग आते हैं ना, वो रुक रुक के परिक्रमा करते हैं, 7 कोस की परिक्रमा करते हैं। लेकिन हम लोग तो आधी आधी करके देते हैं ना, तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बैठते हैं जब बैठने की जगह होती है, मतलब जहाँ बैठना कंपलसरी होता है वहाँ पे। उसके बाद में पहुंच गए हम कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर की एंट्री ना दिन में तो रहती है ओपन, लेकिन रात को एंट्री बंद कर देते हैं यहाँ पे। और अब तो गाइस देखो रेलिंग भी लग गई है पूरी सेफ्टी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी केसेस ऐसे हो गए थे इसमें गिरने के, डूबने के, इसीलिए इसको बिल्कुल बंद कर दिया है और रेलिंग लगने के बाद में फिर से खोल दिया है। और ये है हमारे गिरिराज जी जिनकी हम परिक्रमा करते हैं। राधा कुंड की परिक्रमा लगाते हैं ना, जो 3 कोस की परिक्रमा होती है, उस पूरी परिक्रमा में सिर्फ हरगोकुल मंदिर के पास में ही आपको गिरिराज जी दिखते हैं। बाकी तो गिरिराज जी पूरी तरफ से विलुप्त हो गए हैं क्योंकि मकान वगैरह बनते जा रहे हैं, तो गिरिराज जी दिखते ही नहीं है। सिर्फ राधा कुंड में आके दिखते हैं इस जगह पे। सॉरी, राधा कुंड निकल जाता है, गोवर्धन की एंट्री हो जाती है ना, उस जगह ही दिखते हैं। और ये हैं हमारे कान वाले बाबा, जिनकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज यूट्यूब पे भी डाल रखी हैं, फेसबुक पे भी। इनके कान में कुछ भी बोलने से ना आपकी जो भी मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है गाइस। पहले मानसी गंगा ना स्नान इधर होता था, नलों के द्वारा फव्वारे लग रहे थे, लेकिन यहाँ से बंद कर दिया है और अब इधर कर दिया है। ये देखो गाइस, इधर यहाँ पे ये अलग अलग बना दिए, घाट बना दिए, लेडीजों के अलग, जेंट्सों के अलग। और यहाँ पे आप आराम से स्नान कर सकते हो, आचमन ले सकते हो और कोई मतलब ऐसा रिस्क भी नहीं रहता, बहुत पूरी सेफ्टी के साथ में। तो वैसे अब दिखाते हैं कि मानसी गंगा में कितने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं राष्ट्रपति के आने के बाद से। यहाँ से फव्वारे चेंज हुए, उसके बाद में ये रेलिंग लगा दी है। पहले ये बंद था यहाँ से, और रेलिंग लगाने के बाद में ना यहाँ से एक सुविधा हो गई है कि आप यहाँ से ना मानसी गंगा जी को हाथ से स्पर्श भी कर सकते हो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। और अभी चेंजेस हो रहे हैं, बोटिंग का भी सुना है, बोटिंग भी होगी, देखते हैं क्या होगा।
तो गाइस हम लोग परिक्रमा से आ गए हैं और अभी हो रहा है शाम का टाइम। शाम के 4:30 बज रहे हैं। अभी मैं किचन में आ गई हूँ। पहले मैंने चाय पी थी, चाय के बाद में अब मैं खाना बनाऊंगी। और खाने में आज क्या बनाऊंगी, क्योंकि स्पेशल फरमाइश हुई है पतिदेव की कि आज कुछ पाव भाजी बना लेना, कुछ स्पेशल। तो सुबह जाके मंडी जाके सारी सब्जियां लेके आए थे, तो बोल रहे थे पाव भाजी बनाना। और पाव भाजी की तैयारियां करनी है मुझे। बच्चों की भी स्पेशल डिमांड थी कि पाव भाजी बनाना है मम्मा, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ना, ये आंधी तूफान वाला मौसम है। और अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि यहाँ पे कितना ज़बरदस्त तूफान आ रहा है गाइस। बारिश नहीं आ रही है लेकिन तूफान बहुत है। देखो ये बैनर कैसे हिल रहा है। ये बैनर लगा हुआ है, लोहे का बैनर है, लेकिन ये फिर भी हिल रहा है। साथ में आप लोगों को हमारे गिरिराज जी के दर्शन करा देती हूँ। देखो हमारे गिरिराज जी। ऐसे तूफान में ना बहुत डर लगता है। वैसे तो मैं ना पाव भाजी बनाती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर भी करती रहती हूँ। लाइट भी गई। जब भी कुछ काम करने बैठो किचन में, पहले लाइट चली जाती है। एक लाइट में कुछ दिखता नहीं है क्लियर। वीडियो के लिए बोल रही हूँ, वैसे तो दिख जाता है। तो पहले मैं सब्जियां चटनी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह आई थी, उसके बाद तुरंत बाद में परिक्रमा चली गई थी, तो छटनी करने का मुझे टाइम नहीं मिला था। मम्मी गई है अभी सत्संग। मम्मी गई है ना, तुरंत ये तूफान आना स्टार्ट हो गया। पहले नहीं आ रहा था गाइस। तो भाजी की तैयारी करने के लिए ना मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल निकाल ली हैं। और मैं मेनली जो बनाती हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा जो ऐड होता है ना, सबसे ज़्यादा जिसमें टेस्ट आता है वो होना चाहिए आपके पास में गाजर और काशी फल, क्योंकि इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि गाजर से हल्का सा मीठापन आता है। और कद्दू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काशी फल जो बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काशी फल बोलते हैं, तो वो भी है। तो मैं आपको दिखा दूँ, सारी वेजिटेबल ये है। इनको पहले मैं छटनी कर लूँगी, देन उसके बाद मैं धो के और तब छोटी छोटी सी करके और इनको एक बार में ही फ्राई कर लूँगी, मतलब एक बार में ही उबाल लूँगी। और चाहे तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि तड़का लगा के पहले आप घी में और जीरे का तड़का लगा के भी आप बना सकते हो, चाहे आप उबाल के भी बना सकते हो 1 गिलास पानी डाल के। तो मैं दोनों तरह से बनाते रहती हूँ, कभी इस तरीके से तो कभी उस तरीके से। दोनों में लगभग सेम सा ही टेस्ट आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है तड़का वाली में, वो थोड़ी सी और अच्छी बनती है। तो आप देखते जाना मैं कैसे बना रही हूँ और किस तरीके से बना रही हूँ गाइस। तो गाइस मैंने ना यहाँ भाजी बनाने के लिए सारी वेजिटेबल कट कर ली है। इधर गोभी है, इधर काशी फल, आलू, गाजर और लौकी और पत्ता गोभी, ये सारी सब्जियां हैं। 3 टमाटर हैं यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये सारी सब्जियों को मैं फ्राई करके बनाऊंगी। फ्राई से मतलब पहले तड़का लगाऊंगी, देन उसके बाद में फिर बनाऊंगी। तो पहले इनको ना वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें पत्ता गोभी है ना, तो उसको और बढ़िया तरह से वॉश करना है मुझे। पत्ता गोभी अभी बरसात का टाइम है ना, इसीलिए ख़राब रहती है पत्ता गोभी, तो एक एक पत्ते करके मुझे साफ़ करना है। बाकी मैंने इसमें ना देखो कितनी सारी पत्ता गोभी निकाली है ऊपर से, जिससे एक अंदर तक डैमेज रहती है ना, पता नहीं चलता है इसमें पत्ते जैसे कीड़े निकलते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने ना तड़का लगा दिया है और ये सारी वेजिटेबल एक साथ डाल दी है और इसमें 3-4 हरी मिर्ची भी डाल दी है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है। उसके बाद में 1 से 1.5 गिलास पानी भी ऐड कर दिया है मैंने, जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग। और अब मैं ढक्कन लगा के इसमें 3-4 सीटी आने तक इसको पकाऊंगी, क्योंकि 3-4 सीटी में ना, कुकर की सीटी में आराम से पक जाती है। तो जब तक हमारी भाजी उबल के पक के तैयार हो रही है, तब तक मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं घर का घी ही यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो सॉल्टेड बटर यूज कर सकते हो, जो मार्केट वाला आता है वो। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी लिए हैं, ये थोड़ा कम था, मैंने और डाल लिया है। उसके बाद में तेज़पात के पत्ते, 2 लौंग, काली मिर्ची और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी अभी डाल दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा जीरा और 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी थी, उसको भी अभी ऐड कर दिया है। ग्रेवी तैयार हो रही है। एक तरफ ग्रेवी का कलर आप देख सकते हो, मैं कोई भी फूड कलर वगैरह यूज नहीं करती। और ये भाजी है पक चुकी है, तो इसको पाव भाजी मैशर से इसको अच्छे से मथ लेती हूँ, जिससे कि सब्जी जो साबुत रह जाती है वो अच्छे से मैश हो जाए। और जितनी मैश होती है ना, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं कोई ब्लेंडर से या उससे नहीं चलाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा पतली हो जाती है ब्लेंडर से, इसीलिए मैं पाव भाजी मैशर से ही यूज करती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ इसमें दिखती रहती हैं, हल्की दरदरी सी, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो
तो गाइस मैं अब दोबारा जा रही हूँ। अब जा रही मैं दान घाटी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह तो गई थी परिक्रमा करने, फिर अब काम किया है तो बच्चों का वो था मन था कि मम्मा आप चली गई थी, हमें भी थोड़ा सा घूम के आना है, दर्शन करने जाना है। क्योंकि और मेनली इनका रहता है क्योंकि ये ना कुछ खाने की चीज़ लेके आते हैं वहाँ पे ना, बच्चों की बहुत एंटिक चीज़ें मिलती हैं खाने की। जैसे खाने से मतलब नहीं, वैसे भी सामान बच्चों का बहुत एंटिक मिलता है तो वो लेने जाते हैं मेनली। तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। तो सुबह जो साड़ी पहनी थी ना वही मैंने अब पहन ली है। उस पर रखे, फ्रिज के ऊपर रखे, इसको नहीं दे रहे। तो गए चलते हैं दान घाटी गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। अब तो श्रृंगार हो गया ठाकुर जी का, सुबह गए थे जब श्रृंगार नहीं हुआ था। तो दर्शन से आने के बाद में मैंने पाव भी मंगा लिए। अब पाव भी बना लेती हूँ। पापा के लिए मैंने खाना बना दिया है। पापा के लिए पराठे सेक के रख दिए थे क्योंकि पापा पाव भाजी नहीं खाते हैं। कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए खाना बना के रख देती हूँ। अगर नहीं खाते हैं तो खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भूख लगना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि पाव भाजी देखते हैं ना बहुत उनकी फेवरेट है, इसीलिए पाव भाजी बनाई और एक्स्ट्रा बनाई है जिससे वो लंच में भी लेके जा सकें। मैंने सोचा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाती हूँ, पाव भाजी लगा के हरा धनिया की पत्तियाँ लगा के और तब इसको ना पाव सेकती मैं। लेकिन दोनों ही बच्चों ने मना कर दिया था, नहीं नहीं मम्मा हमारे लिए ऐसे मत सेको, ऐसे मत सेको। क्योंकि मैंने ना ऐसा बहुत सारी वीडियोज में देखा था ऐसे सेकना, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने धनिया निकाल दिया और फिर उनको नॉर्मल तरीके से ही मैं सेक रही हूँ। दोनों बच्चों से इंतजार नहीं हो रहा था, यहीं खड़े थे जब तक कि बन नहीं जाते हैं उनके पाव। और वैसे बताओ ना, पाव भाजी एक ऐसी डिश है ना जो बच्चे बड़े सबको पसंद होती है। हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं, मैं अपनी बताती हूँ, अपनी बच्चों की, पतिदेव की, यहाँ तक कि सासू माँ की भी, तो सबका फर्स्ट रहता है स्नैक्स आइटम में कि सबसे पहले पाव भाजी, नूडल्स वगैरह। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पाव भाजी की ही रहती है, सबको बहुत पसंद है। लेकिन वो पाव भाजी है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली, मतलब बटर रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयली सी रहती है, तो वो खाई नहीं जाती है। लेकिन जो घर में बना के हम खाते हैं ना, वो इतना ज़्यादा नुकसान तो देखो हर चीज़ करती है मैदे वाली, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती जो आप बाहर खाते हो ना, उतना जितना नुकसान करती है। क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ों में पूरी साफ़ सफाई रहती है और जो मसाले रहते हैं ना वो सारे घर पे बने हुए रहते हैं, इसलिए मिलावट का तो कोई रहता ही नहीं है। और मेरे मसाले सारे घर के ही रहते हैं। मैं पाव भाजी मसाला भी बाहर का यूज नहीं करती, घर का जो गरम मसाला मैं बना के रखती हूँ ना, सिर्फ वही यूज करती हूँ। तो मेरी पाव सिक्के रेडी हो गई हैं और बच्चों के लिए प्लेट लगा देती हूँ क्योंकि भोग मैंने ठाकुर जी का पराठे सब्जी से लगा दिया है।